क्लास 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चे विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमने आपको बताया था कि अपने इस चैनल पर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन इस चैनल पर डे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। अक्सर आप तैयारी कर रहे होंगे और रिवीजन भी चल रहा होगा, और ये शॉर्ट वीडियो इस बीच यदि आपको मिलती है और आप इसका अध्ययन करते हैं, साथ में अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए, जिससे उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते क्या हैं, यानी चैप्टर के बीच बीच में से एक या दो पैरा के बाद या तीन पैरा के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं बीच बीच में से, अक्सर बोर्ड में वही क्वेश्चन आते हैं। सभी टीचर बोल देते हैं कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें कीजिए, लेकिन कोई एक तरफ से इसे नहीं कराता। तो हम आज लेकर आए हैं और आप तक इसको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का पहला क्वेश्चन, व्हाई आर सॉलिड रिजिड। व्हाई आर सॉलिड रिजिड क्वेश्चन है। जो ठोस होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं, रिजिड क्यों होते हैं? ठोस जो होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सुनिए। इसमें देखा जाए तो इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स एंड वेरी लेस इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस। Therefore, solid particles cannot move freely. They can only vibrate about mean position. That is why solid are rigid. बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि फर्स्ट पॉइंट इसका आता है कि जो सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जिससे मिलकर बने हुए हैं, उनके बीच बहुत प्रबल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण उनके मध्य बिल्कुल भी दूरी नहीं होती। उनके जो पार्टिकल्स हैं, कण बहुत पास पास होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। केवल अपनी जो मेन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उसके चारों तरफ केवल कंपन करते रहते हैं, केवल वाइब्रेट होते रहते हैं। इसीलिए वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम इसी की कॉपी है। वो ये कह रहा है कि व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। व्हाई डू सॉलिड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। आप एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस में देख सकते हैं। वो ये कह रहा है कि इन ठोसों का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट क्यों होता है, फिक्स क्यों होता है। तो हमने जैसे रिजिड का आंसर दिया है, वही डेफिनेट वॉल्यूम पर सटीक बैठता है, क्योंकि वहां पर भी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस है वो बहुत लेस होगी, और इसके अलावा वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, ओनली वाइब्रेट करेंगे मीन पोजीशन के, इसीलिए उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। आपको दोनों क्वेश्चन मिल चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा डीप समझना है। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट,
सेलोफेन, पीवीसी, फाइबर ग्लास, कॉपर, etc। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन से इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कौन से जो है आपके नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, या हम कह सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास पहचान होती है कि इसमें मोस्टली एलिमेंट्स आएंगे या कंपाउंड्स आएंगे। जैसे कॉपर, आयरन, ये दे दिया एलिमेंट्स हो गए, या फिर कंपाउंड आएंगे। लेकिन जो एमॉर्फस होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसमें मोस्टली पॉलीमर आता है या फिर मिक्सचर आता है। ये इसकी खास आइडेंटिफिकेशन है। पॉलीमर में पॉली शब्द लगा हुआ होगा, और पॉलीमर एक चैप्टर भी आप समझ सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका आएगा पॉलीयूरेथीन, आपकी आएगी नेफ्थलीन, जो नहीं आएगा आपका सेलोफेन, पीवीसी, फाइबर ग्लास। तो एमॉर्फस में पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पीवीसी और फाइबर ग्लास, ये टॉपिक। और नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, ये कंपाउंड है, एक तरह से एलिमेंट है, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसकी स्टडी की जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे हम कंटिन्यू होते हैं। आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पर डे इसको देखें। वाई इज ग्लास कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड? दोबारा सुन लीजिए, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड? हम कांच को, गिलास को, कांच को हिंदी में समझ सकते हैं अतिशीतलन द्रव क्यों कहते हैं? अतिशीतलन द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आप जानते हैं कि जो अभी हमने गिलास पढ़ा, कांच पढ़ा, उसकी नेचर एमॉर्फस होती है। पहली बात एमॉर्फस होती है। दूसरा, उसकी एक टेंडेंसी है कि उसमें लिक्विड प्रॉपर्टीज होती है, यानी फ्लो प्रॉपर्टीज होती है। फ्लो लाइक लिक्विड, द्रव के समान बहता है कांच। आप देखना कभी जब घर पुराना हो जाता है, हमारी विंडो में कांच ग्लास लगा होता है, तो उसकी जो बॉटम है वो कहीं ना कहीं थिक हो जाती है। इससे प्रूव्ड होता है कि जो ग्लास है उसकी फ्लो नेचर होती है, फ्लो लाइक लिक्विड। इसलिए इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर होगी? तो क्वेश्चन आता भी है, इंपोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव the same value along all direction. Comment on the nature of the solid. Would it show cleavage property? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि सेम डायरेक्शन, सेम वैल्यू और डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन है, चाहे उसको हम एक्स में लें, वाई में लें, जेड में लें, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो वैल्यू सेम किस में रहती है? एमॉर्फस क्रिस्टल, जो आइसोट्रोपिक होता है। और वैल्यू डिफरेंट होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में, तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। बात क्लियर होगी? ये होता है आपका क्रिस्टलाइन, यानी इसका आंसर होगा एमॉर्फस सॉलिड, यानी उसकी नेचर होगी आइसोट्रोपिक नेचर, सेम वैल्यू। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चन इन टेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6, classify the following solids in different categories based on the nature of intermolecular force operating them. Intermolecular force के बेस पर हमें क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। क्लासिफाई करना सॉलिड का हमें कि उसमें कौन जो है, देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस के बेस पर सॉलिड जो होते हैं वो आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर। आयनिक में आयंस की स्टडी करते हैं, मेटालिक में मेटल की करते हैं, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में मोस्टली हम मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक हो सकता है, डाई एटॉमिक हो सकता है, पॉलीएटॉमिक हो सकता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि आयनिक सॉलिड, देखिए एग्जाम्पल में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट,
जिंक सल्फेट। तो पोटेशियम K+SO4 नेगेटिव, तो इसमें आयंस है, तो ये आयनिक सॉलिड होंगे, पोटेशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। टिन हुआ, एंटीमनी हुआ, टेन एंटीमनी Sb, ये जो है आपके मेटल नेचर के, सॉरी टिन और रूबिडियम Rb, रूबिडियम ये मेटल नेचर के, इसलिए मेटालिक क्रिस्टल होंगे। ग्रेफाइट है, कार्बन का फॉर्म है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये कोवेलेंट नेचर का होगा, सीधी सी बात है। और आपकी जो पॉलीएटॉमिक आते हैं, जैसे बेंजीन है, यूरिया है, अमोनिया है, वाटर है, ये सब मॉलिक्यूलर नेचर के होंगे। तो इस तरह से हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन 7 देखिए, solid A is a very hard electrical insulator in solid as well in molten state and melt at extremely high temperature. What type of solid is it? देखिए ये बात सही है कि solid is a very hard electrical insulator, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो कोवेलेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन सेकंड लाइन क्वेश्चन की आप एनसीईआरटी में देखेंगे, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है हाई टेम्परेचर जो मिलता है वो कोवेलेंट का मिलता है, ध्यान रखिए, मॉलिक्यूलर का नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें जो सॉलिड होगा वो कौन सी नेचर का होगा, वो आपका कोवेलेंट सॉलिड होगा। तो आज हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए इन टेक्स्ट, आगे फिर लेके आएंगे, और तब तक देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।